हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर। 12th क्लास की फिजिक्स के इस वीडियो में गॉस थ्योरम की नेक्स्ट जो सेकंड एप्लीकेशन है उसको डिराइव करने वाले हैं। और जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों, कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को डिराइव करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट ओ पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज को कंसिडर करते हैं। चलिए बच्चों, मैंने लिखा है डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की। इसके लिए यहाँ पर पॉइंट ओ पर प्लस क्यू चार्ज कंसिडर कर रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पर पॉइंट ओ पर प्लस क्यू चार्ज लिया और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी लिया और यहां पर मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर किया और इन दोनों के बीच में लगने वाले जो फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ये है कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसी को डिराइव करने वाले हैं बच्चों। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है ई, उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, जिसका डेरिवेशन में यहां लिख रहा हूं, जिसे अपन डिराइव कर चुके हैं पहले। मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी, जिसका डेरिवेशन होता है बच्चों इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों ये जो पूरा स्फीयर है, इससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं मैं। बच्चों मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द गॉसियन सरफेस। अभी गॉसियन सरफेस ये रही, देखिए आप प्लीज। यहां पर ये पॉइंट पी कंसिडर किया जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, और पॉइंट पी से पास होने वाला एक स्फीयर है ये पूरा, जिसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। और इसी गॉसियन सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। इसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे। ई को मैं यहां से बाहर निकाल रहा हूं। जैसे आप ई बाहर निकालेंगे यहां पर 1 बचेगा बच्चों। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस, डीएस के रिस्पेक्ट में, मतलब एस के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा। तो ये सारा रिमूव हो जाएगा, यहां पर सिर्फ एस बचेगा। उसके बाद बच्चों फाई इक्वल टू ई एस हो जाएगा। ये जो एस है पूरा गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बॉडी का सरफेस एरिया, जिसकी वैल्यू होती है 4πr स्क्वायर। और ठीक है बच्चों, देखिए मैंने यहां लिखा सरफेस एरिया एस 4πr स्क्वायर, यहां पुट करने वाले हैं बच्चों। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलता है, उसकी वैल्यू होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बाय द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम होता है बच्चों फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फ्लक्स को इक्वल रख देंगे आप। तो मैंने यहां लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ई 4πr स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये पॉइंट पी जो लिया आपने ये वाला, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मुला गया 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। अब हमें कूलॉम्स लॉ को डिराइव करना है। ये देखिए मैंने लिखा है बच्चों यहाँ पे कूलॉम्स लॉ को डिराइव करना है। तो कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि इनके बीच में लगने वाला एक्सर्ट होने वाला जो फोर्स हो रहता है वो इतना होता है। मैं लिख के दिखा देता हूँ। एफ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर न्यूटन। तो इनके बीच में लगने वाला एक्सर्ट होने वाला, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच एक्सर्ट होने वाले फोर्स की वैल्यू होगी 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। तो ये आंसर फाइनल आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मुला लिखेंगे। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मुला लिख रहा हूं। देखिएगा बच्चों, इंटेंसिटी का फॉर्मुला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, इनके बीच में दोनों चार्जेस के बीच में एक्सर्ट होने वाला फोर्स। अब मैं इसका मल्टीप्लाई यहां कर देता हूं। ये चार्ज क्यू नॉट लेना पड़ेगा, ये क्यू नॉट का मल्टीप्लाई यहां पर करता हूं। तो फोर्स इक्वल हो जाएगा ई इंटू क्यू नॉट। अब ये जो ई की वैल्यू है, जो आपने डेरिवेशन अभी निकाला, ई का फॉर्मुला ये रहा, ये देखिए आप ये वाला, इस पूरी ई की वैल्यू को आप यहां पर पुट करिए। तो दोनों चार्जेस के बीच में एक्सर्ट होने वाला फोर्स हो जाएगा एफ इक्वल टू ई। क्यू की वैल्यू है बच्चों यहां पर 1/4πε0 और क्यू अपॉन में कितना आर स्क्वायर। ये ई की वैल्यू मैंने यहां पुट की और इंटू में क्यू नॉट यहां पर है। देखिए क्यू नॉट का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए। तो फाइनल आंसर आ जाएगा अब आपके पास। दोनों चार्जेस के बीच में एक्सर्ट होने वाला जो फोर्स है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर न्यूटन। ठीक है बच्चों, एक बार मैं क्लियर साइड में लिख के दिखा रहा हूं। देखिए, तो दोनों चार्जेस के बीच एक्सर्ट होने वाले फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में कितना आर स्क्वायर न्यूटन। तो गॉस थ्योरम की ये नेक्स्ट एप्लीकेशन थी। मैं आपके सामने नोट्स रख रहा हूं बच्चे, स्क्रॉल कर रहा हूं, आप इस अपने नोट्स बना लीजिएगा। बच्चों देखिए एप्लीकेशन है और मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, देखिएगा। ठीक है बच्चों, ये आंसर है आपका और मैं ओरिजिनल नोट्स भी आपके सामने शेयर कर रहा हूं। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बच्चों हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करते रहेगा और साथ में जैसे ये चैप्टर फिनिश होता है तो मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाऊंगा। तो पूरी थ्योरी, पूरे डेरिवेशन के बाद सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप करिएगा और बच्चों का भी स्टडी में गैप मत होने दीजिएगा, है ना। आप कंटिन्यू जो है आपका एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करिएगा। चलिए बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतने काफी है। थैंक यू सो मच।